So this is our 8th lecture of partial differential equation, and today we will discuss various methods to find solution of Lagrange's equation with examples. So let's start. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप की प्रॉब्लम। जो फर्स्ट प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम होंगी वो बेस्ड होंगी ग्रुपिंग मेथड पर। जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है वो बेस्ड होंगी कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। एंड टाइप थर्ड एंड फोर्थ आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर मेथड। एंड एट लास्ट टाइप फिफ्थ आर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो बेस्ड होंगे इन सारे मेथड के कॉम्बिनेशन पर। ग्रुपिंग मेथड भी लग सकता है, कॉम्बिनेशन दोनों का, मल्टीप्लायर मेथड सब मिक्सअप होंगे वहाँ पर। सो टाइप फिफ्थ में हम इस टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने जो वेरियस मेथड डिस्कस किए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको उसके अंदर ही समझा दूंगी कि हमने कौन सा मेथड कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कि कौन सा मेथड कैसे आपको यूज़ करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, तो पहले हम इसको स्टेप 1 क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे हम। स्टेप 1 कंपेयर करेंगे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R। तो अगर आप इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ये आपके पास है वाई जेड स्मॉल p प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। सो यहाँ से आपके पास कैपिटल P की वैल्यू आ जाएगी वाई जेड, कैपिटल Q की वैल्यू आ गई है जेड एक्स, और कैपिटल R की वैल्यू आ गई है एक्स वाई। सो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 आपके पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसकी फॉर्म क्या थी, dx बाय p dy बाय q इक्वल्स टू dz बाय r। तो dx बाय p की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की वो लिखोगे यहाँ पे, दैट इज yz इक्वल्स टू dy डिवाइड बाई जो आपने q की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज zx इक्वल्स टू dz डिवाइड बाई कैपिटल R की वैल्यू, दैट इज xy। तो हम सबसे पहले हमेशा यही ट्राई करेंगे कि आपको जो सबसे पहला मेथड है दैट इज ग्रुपिंग मेथड वो अप्लाई हो जाए, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, उससे बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो उस ग्रुपिंग मेथड में क्या करना होता है, जस्ट सबसे सिंपल वे है, किसी भी दो, आपकी मर्जी है, किसी भी दो आप रेशोज़ को इक्वल लीजिए और उसको फर्दर सॉल्व करो। तो आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पर 3 रेशोज़ हैं, किस दो को आपको एक साथ लेना है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं, पहली 2 रेशो को ले लेते हैं, dx वाई वाई जेड इक्वल्स टू dy बाई जेड एक्स, जो आपके पास सबसे इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि z से z कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने इन दोनों को पिक किया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि जो आपको दिख रहा है कि जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। सो यहाँ पर क्या होगा, z से z कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई। तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो उस कॉन्स्टेंट का मैंने नाम रख दिया सेम C1 या C, आपकी मर्जी आपको क्या रखना है। इसके बाद आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, या आप एक तरफ ले जाइए, वाई स्क्वायर एलसीएम लिया मैंने इक्वल्स टू C1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2C1। अब मैंने इस 2C1 को नाम दे दिया A। तो यहाँ से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू A। जो हम ये सॉल्व कर रहे थे, आपका स्टेप 3 था, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वो स्टेप 3 है। तो यहाँ से आपके पास एक कांस्टेंट आ गया है, a की वैल्यू आई है, वो किस टर्म्स में आई है, x और y का फंक्शन है। सो हम इसे नाम दे देंगे u। सो हियर वी राइट, इसको आप नाम दे दोगे u। तो ये आपके पास u की वैल्यू क्या है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z, u x y z का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से u की वैल्यू आपके पास क्या मिली है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, u की वैल्यू क्या मिली है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वो अंडरस्टूड है अब हम कि u किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली अब आप जो आपके पास रेशोज थी उसमें से आप किसी और दो को इक्वल लेके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं सॉल्व कर रही हूँ सेकंड और थर्ड को लेके। जनरली वैसे करते हैं फर्स्ट और सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर एक वे और बचा है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड को। सो आप किसी वे से कर सकते हो। चलो हम फर्स्ट एंड थर्ड को ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को मैंने कंसीडर किया तो क्या आ जाएगा,
फर्स्ट एंड थर्ड को लोगे तो आपके पास आएगा डी एक्स डिवाइड बाय वाई जेड इक्वल्स टू डी जेड बाय एक्स वाई। इसमें आप किसी भी रेशो को ले रहे हो क्योंकि तीनों की तीनों बिल्कुल सेम है तो वो सॉल्व हो पा रही है इजीली, तो आप किसी को भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू जेड इंटू डी जेड। सिमिलरली इसको फिर से सॉल्व करोगे, देखो इक्वेशन बिल्कुल लास्ट टाइम वाली जैसे बन गई, x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई था, यहाँ पे सिर्फ z इंटू डी जेड है, दैट मीन्स y के प्लेस पर x आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू b, इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, क्योंकि सेम है। इसको सॉल्व करना है आपको, फिर से सेम आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको आप क्या नाम दोगे अब, v इज अ फंक्शन ऑफ x y z। तो आपके पास u की वैल्यू मिल गई, आपको v की वैल्यू मिल गई, तो हम लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, सिर्फ जर्नल सॉल्यूशन। सो स्टेप 4 है आपका जर्नल सॉल्यूशन लिखना। तो जर्नल सॉल्यूशन आप दो वेज से लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज कि आप ऐसे लिखो फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड वे है v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u, या u इज अ फंक्शन ऑफ v, दोनों करेक्ट होंगे। सो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, जस्ट u की वैल्यू पुट कर दोगे, फंक्शन u की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड v की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। u एंड v की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है आपकी अकॉर्डिंग कि आपने कौन सी रेशोज को लिया है, उसके अकॉर्डिंग u और v की वैल्यू डिफर कर सकती है, बट आपका आंसर करेक्ट होगा। इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों ही करेक्ट है, या फिर एक और वे आप ऐसे भी लिख सकते हो, u इज अ फंक्शन ऑफ v। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1 कंपेयर करना। तो आप जर्नल इक्वेशन लिखोगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P की वैल्यू आ गई है 10x, कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास आ गई है 10y, एंड कैपिटल R की वैल्यू आ गई है टेंजेंट z। स्टेप सेकंड क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, dx डिवाइड बाई p इक्वल्स टू dy डिवाइड बाई q इक्वल्स टू dz डिवाइड बाई r। तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, dx डिवाइड बाई p की वैल्यू है 10x, देन dy बाई इसकी वैल्यू है टेंजेंट y, एंड देन लास्ट वन इज टेंजेंट z। तो सबसे पहले हम हमेशा यही ट्राई करेंगे कि हमारा सबसे पहला मेथड लग जाए, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। स्टेप थर्ड क्या है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम हमेशा ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं लग रहा है तो हम बाकी जो नेक्स्ट मेथड है उन पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड आपको ट्राई करना है। सो इक्वेशन आपकी मर्जी है, फिर 3 रेशोज हैं, तीनों में से आपको कोई भी आप 2 एट अ टाइम पिक कर सकते हो। तो मैं फिर से फर्स्ट और सेकंड पिक कर रही हूँ। अगर फर्स्ट और सेकंड पिक करोगे तो क्या आएगा, dx डिवाइड बाई 10x इक्वल्स टू dy डिवाइड बाई टेंजेंट y। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने वर्किंग रूल डिस्कस किया था। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इन दोनों को, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dx, पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं हम कोट के टर्म्स में। तो ये आपके पास आ जाएगा और cot x dx इंटीग्रेशन कोट y। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो ये आपके पास आ जाएगा log sin x प्लस इक्वल्स टू log sin y। देखो अब दोनों टर्म क्या है, log में, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट को भी फिर log के टर्म्स में ही लिख देते हैं। नहीं भी लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है, डोंट वरी, बट ट्राई करना जब भी आपके पास 2 टर्म आपको दिख रही है लॉग के टर्म में आ गई है, तो लास्ट टर्म आपको कांस्टेंट खुद से लिखना है तो वो भी आप लॉग के टर्म में लिख दो। नहीं लिखोगे तब भी आंसर गलत नहीं है, तब भी आपका आंसर करेक्ट ही है। वहाँ पे आप डायरेक्ट आप अगर यहाँ पे सिर्फ a लिख दोगे तब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू लॉग के टर्म्स में आ जाएगी, तो वो भी करेक्ट है, डोंट वरी। सो यहाँ से लॉग हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को आपको अकेला रखना है, बाकियों को आप दूसरी तरफ ले आइए। कांस्टेंट वाली टर्म हमने उसी तरफ रहने दी। हमें पता है log m या log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो ये हो जाएगा log sin x डिवाइड बाई sin y इक्वल्स टू log a। सो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, a इक्वल्स टू sin x sin y। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, ये वाली जो टर्म है ये u है,
यू क्या था, फंक्शन था एक्स वाई जेड का, दैट मीन्स यू की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई है, साइन एक्स डिवाइड बाय साइन वाई। सिमिलरली अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में 3 रेशोज थी, अब आपकी मर्जी है बाकी आपको कौन सी रेशो पिक करनी है, कि सेकंड और थर्ड को लेना है या फिर आपको फर्स्ट और थर्ड को लेना है। तो मैं यहाँ सेकंड और थर्ड को कंसीडर कर रही हूँ, ये आपके पास सेकंड रेशो है और ये थर्ड रेशो है। मैं इन दोनों को इक्वल लेके फर्दर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि आपको 2 कांस्टेंट की वैल्यू मतलब u और v की वैल्यू चाहिए, तो अभी सिर्फ u की वैल्यू है तो आपको v की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। सो क्या किया मैंने, सेकेंड और थर्ड रेशो को इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, डी वाई बाय टेंजेंट वाई इक्वल्स टू डी जेड बाय टेंजेंट जेड। तो इसको आप लिख सकते हो कॉट वाई डी वाई, सेम वही स्टेप, कोट जेड डी जेड इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लॉग साइन वाई, सेम वही स्टेप सारे, लॉग साइन जेड प्लस अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, लॉग बी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वही कि लॉग साइन वाई डिवाइड बाय साइन जेड इक्वल्स टू लॉग बी। तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, b इक्वल्स टू साइन वाई डिवाइड बाय साइन जेड। तो ये वैल्यू आप किसकी कंसिडर करोगे, v की, तो हमें v की वैल्यू मिल गई है, v की वैल्यू आपके पास है साइन वाई डिवाइड बाय साइन जेड। लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको लिखना है जर्नल सॉल्यूशन। तो जर्नल सॉल्यूशन आप लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखना है, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ कि फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0, ये जर्नल सॉल्यूशन है, मुझे जस्ट यू और वी की वैल्यू पुट करनी है। तो यू की वैल्यू है साइन एक्स डिवाइड बाय साइन वाई, और जो वी की वैल्यू है वो आई है साइन वाई डिवाइड बाय साइन जेड इक्वल्स टू 0। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे टर्म आ जाती है आपके पास साइन एक्स और साइन जेड वाली। सो इट्स अप टू यू, करेक्ट होगा वो भी। सो एग्जाम्पल नंबर 3, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 हम इसे कंपेयर करके कैपिटल P, Q और R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो कैपिटल P की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, कैपिटल Q की वैल्यू आ गई है 3 एंड कैपिटल R की वैल्यू आ गई है Z प्लस कॉट y माइनस 3x। स्टेप सेकेंड क्या होगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, dx डिवाइड बाय p इक्वल्स टू dy डिवाइड बाय q एंड dz डिवाइड बाय r। तो यहाँ p q r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा dx बाय 1, dy बाय 3 एंड dz बाय z प्लस कॉट y माइनस 3x। तो अगर आप देखो सबसे इजी इंटीग्रेशन करना किसका है, फर्स्ट और सेकंड रेशो की। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट और सेकंड रेशो को जस्ट कंसीडर कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा dx बाय 1 इक्वल्स टू dy बाय 3। स्टेप थर्ड है ये, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्या करोगे, अब 3 को इधर ले आते हैं हम, 3dx इक्वल्स टू dy इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई प्लस कोई एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का नाम रख दिया मैंने c1। तो यहाँ से देखो आपके पास वैल्यू आ गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू c1। बट यहाँ देखो मैंने, अगर आप देखो ध्यान से 3x माइनस वाई, क्या टर्म आपको देखी लग रही है अभी जो आपने लिखा है, बिल्कुल लग रही है। आपके पास कॉट के अंदर जो एंगल है वो कितना है, y माइनस 3x। तो मैं इसको y माइनस 3x में चेंज कर देती हूँ, y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस c1 को मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया a। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू मिली, y माइनस 3x इक्वल्स टू a। तो ये वैल्यू जो आपके पास किसकी आई है, u की वैल्यू मिल गई है आपको, है ना, कि u फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल गई है। बट अब मैं क्या करूँगी, जो y माइनस 3x है इसका मैं यूज़ करूँगी, इसको जो वैल्यू आई है a, इसका हम यूज़ करेंगे कोट के एंगल के अंदर, कि कोट का जो एंगल है वो y माइनस 3x, अगर मैंने वहाँ a पुट कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आई है y माइनस 3x की मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ थर्ड रेशो में, तो ये मैं सब्सटीट्यूशन मेथड का भी यूज़ करूँगी, मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ठीक है। सो y माइनस 3x की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ थर्ड इक्वेशन, जो थर्ड रेशो है। तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी,
dx डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू dy डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू dz डिवाइड बाय z प्लस कोट a। क्या किया मैंने, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है y माइनस 3x की इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे फिर से, अब आपको सॉल्व करना है फर्दर किसी भी दो रेशो को कंसीडर करके, और ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड को ले चुके हो, दोबारा उसका तो यूज़ नहीं करोगे, आप सेकंड और थर्ड को लोगे या फिर फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करोगे। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कर रही हूँ, सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हो आप। मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर किया कॉट ए, है ना। अब इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dz डिवाइड बाय z प्लस कॉट ए। x की इंटीग्रेशन वन की इंटीग्रेशन x हो जाएगी इक्वल्स टू, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे फर्दर तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, यहाँ आ जाएगा z प्लस कॉट ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इन जनरल, जब आपने इंटीग्रेशन किया है 1 डिवाइड बाय x प्लस ए का, ऑब्वियसली तो क्या आता है आपके पास, लॉग ऑफ x प्लस ए मोड के साथ प्लस एक कांस्टेंट। तो वही हमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस आपको एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट लिख देते हैं, दैट इज b। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये जर्नल मैंने यूज किया है इंटीग्रेशन आप। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई x माइनस लॉग मोड z प्लस कॉट ए। यहाँ पे मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लॉग नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने मोड का यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। तो फर्दर आप क्या करोगे, आपने वापस a की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि a जो आपके पास b है वो किसका जो v है वो फंक्शन था यहाँ पर x y z का, और a आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसलिए उसकी वैल्यू वापस से आपको पुट करनी है। तो ये आपके पास आ गया कोट y माइनस 3x इक्वल्स टू b। तो दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू आ गई है, v जो आपके पास फंक्शन था, v इज अ फंक्शन ऑफ x y z। तो हमें u की वैल्यू पता चल गई है, v की वैल्यू पता चल गई है। तो स्टेप 4 क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन लिखना। जर्नल सॉल्यूशन को आप दो वे से लिख सकते हो या 3 बोल सकते हो, तो आपकी मर्जी जो आपको लिखना है। तो फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपको u और v की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू हमारे पास आई है y माइनस 3x और v की वैल्यू आई है x माइनस लॉग मॉड z प्लस कोट y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, f के यहाँ पे एक फंक्शन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4th। सो हमें इक्वेशन दी है, हम इसको सॉल्व करना है। सो स्टेप 1 होगा, इसको कंपेयर करना है हमें इक्वेशन से, जर्नल जो फॉर्म है उससे कंपेयर करना है। बट अगर आप देखो अभी इस फॉर्म की है नहीं, पहले आपको इसको फॉर्म को बनाना पड़ेगा कि पहले स्मॉल p वाली टर्म से फिर स्मॉल q वाली एंड देन बची हुई टर्म जो रिमेनिंग टर्म है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्म को, पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर एक्स पी माइनस क्यू वाई वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर देन वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 एज इट इज़। तो अब आप कंपेयर करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास हो गई है कैपिटल P की, ये पूरी की पूरी वैल्यू विद नेगेटिव साइन, ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन वैल्यू हो गई है Q की, एंड ये वैल्यू हो गई है R की। विद नेगेटिव साइन है आपके पास Q की वैल्यू, ठीक है। तो स्टेप सेकंड क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन में अब डायरेक्ट लिख रही हूँ dx डिवाइड बाई P, कैपिटल P की वैल्यू है z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स, डी वाई क्यू की वैल्यू है माइनस जेड एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, एंड देन डी जेड डिवाइड बाय कैपिटल आर की वैल्यू है एक्स की पावर 4। अगर आप देखो जो आपके पास फर्स्ट टू रेशोज हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसमें सेम टर्म है ना, दोनों आपके पास जो ब्रैकेट वाली और जो z है सेम टर्म है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो dx के नीचे x वाली टर्म बचेगी और dy के नीचे y वाली टर्म बनेगी। तो दैट मीन्स पहली दो रेशो को हम इक्वल लेके, जो पहली दो रेशो को कंसीडर करके उनको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को या फर्स्ट टू रेशो को हम ले लेते हैं, उससे फर्दर सॉल्व कर लें क्योंकि हमें दिख रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो स्टेप थर्ड, उनको सॉल्व कर रहे हैं तो पहली दो फ्रैक्शन मैंने ले ली हैं, dx डिवाइड बाई z, ये पूरी टर्म दोबारा लिख देते हैं विद नेगेटिव साइन, तो ये पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है,
तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ से डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई डिवाइड बाई वाई। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x की इंटीग्रेशन log x इक्वल्स टू माइनस log y। फिर से देखो दोनों log वाली टर्म आ रही हैं, तो जो कांस्टेंट है वो भी log की टर्म में लिख देते हैं, log a इक्वल्स टू log x प्लस log y इक्वल्स टू a। तो मल्टीप्लाई में log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू log b। तो यहाँ से आ जाएगा log x इंटू वाई इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ log आएगा ना, log a इक्वल्स टू log a। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये आपके पास क्या, किसकी वैल्यू आ गई है, u की। सो ये हमने फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई x इंटू वाई की। अगर आप दोबारा फर्दर चेक करो x इंटू वाई के आपको कहीं दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड रेशो में x इंटू वाई इन्वॉल्व है, तो हम देखते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अगर x इंटू वाई की वैल्यू a, क्योंकि आप कांस्टेंट लोगे, ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करना ऑब्वियसली इजी है एज कम्पेयर टू हमारे पास 3 वेरिएबल वहाँ पर हों। सो मैं क्या करूँगी, इस एक्स वाई की वैल्यू a पुट कर दूंगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी, डी एक्स डिवाइड बाई जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई माइनस जेड ए प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब देखो अगर मैंने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर किया तो वहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा कि जो सारी टर्म उसमें x भी इन्वॉल्व हो रहा है, y भी इन्वॉल्व हो रहा है, z भी इन्वॉल्व हो रहा है, सारी टर्म इन्वॉल्व हो जाएंगी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। बट अगर मैं कंसीडर करूँ फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को, तो वहाँ पे सिर्फ जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है वही वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, मतलब dx मतलब x की वाला इंटीग्रेशन करना है तो x वाली टर्म है, और dz तो y वाली इंटीग्रेशन करनी है तो वही टर्म इन्वॉल्व है। दैट मीन्स आप कंसीडर करोगे फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को ताकि हम इजिली सॉल्व कर पाएँ। सो मैं कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को। सो डी एक्स डिवाइड बाय जेड ए प्लस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यूब आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हो गया एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड, ओपन कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा ए जेड प्लस जेड क्यूब डी जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन कर देते हैं आप दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू ए जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड 4 डिवाइड बाय 4 प्लस। अब यहाँ पर अगर आप देखो आप कांस्टेंट है, अब आपको दिख रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा आपको कांस्टेंट के लिए, तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट बी मत लिखो, यहाँ पर कोई और कांस्टेंट यूज कर दो, से C1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने C1 पहले यूज़ कर लिया तो वो नहीं यूज़ करना, आप कर चुके हो, नहीं किया तो आप C1 लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 4 एलसीएम लोगे आप, 2a जेड स्क्वेयर प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2c1, 4 से 4 कैंसिल आउट तो हो गया एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 2a जेड स्क्वेयर प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2c1। अब यहाँ पे 2c1 को मैं क्या कॉन्स्टेंट लिख देती हूँ b, इसे हम लिख देंगे b। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की पावर 4 माइनस 2a जेड स्क्वेयर प्लस जेड 4। बट a की क्या वैल्यू थी, a मैंने सब्स्टिट्यूट की थी a की वैल्यू, है ना, कि a की वैल्यू जो आपको थी आपको वापस से यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू थी x इंटू वाई, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू वाई जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हो गई है b की, कैपिटल B इक्वल्स टू दिस, बट ये आपको पूरा पूरा क्या कंसिडर करना है, स्मॉल v जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो ये v की वैल्यू जो हम पुट करेंगे जर्नल सॉल्यूशन में, तो हम ये पुट करेंगे। सो आपको जर्नल सॉल्यूशन लिखना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 जर्नल सॉल्यूशन। सो जर्नल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0, सिंपली बस आपको यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर देनी है। u की वैल्यू थी x इंटू वाई, v की वैल्यू जो भी आपके पास आई है x की पावर 4 माइनस 2xy जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल 5th स्टेप 1, फिर अगेन से स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है आपको।
कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो कैपिटल पी की वैल्यू आपके पास आ गई है जेड, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई है माइनस जेड, और आर की वैल्यू आ गई है जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। सो स्टेप सेकंड क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास है डी एक्स डिवाइड बाई पी, पी की वैल्यू है जेड, देन डी वाई डिवाइड बाय माइनस जेड, क्यू की वैल्यू डी जेड डिवाइड बाय आर की वैल्यू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अगेन आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड अगर मैंने फ्रैक्शन को लिया तो वहाँ से z कैंसिल हो जाएंगे, तो इजीली हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हम पहले दो फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टू फ्रैक्शन को हमने कंसीडर किया तो यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस एक कांस्टेंट, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है u, जो आपके पास फंक्शन की u की यूज़ करनी है, तो वैल्यू मिल गई है। तो उससे पहले बट आप ये देखो है ना, जो आपके पास x प्लस वाई है, क्या वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रेजेंट है? एक्चुअली प्रेजेंट है। x प्लस वाई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं अब सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ वैल्यू x प्लस वाई की, क्योंकि अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना होगा जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर तो वो मुश्किल होगा, लेकिन जेड स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट का करना होगा इंटीग्रेशन तो वो ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स आपको सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस ए को, सॉरी x प्लस वाई को। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे x प्लस वाई की जगह a। तो एक तो आप यहाँ फाइंड कर चुके हो सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करोगे। तो सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, अच्छा ये आपके पास क्या आ गया है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z, तो उसकी वैल्यू आ गई है x प्लस वाई, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, डी एक्स डिवाइड, अब देखो आप x प्लस वाई की वैल्यू u मत पुट कर देना क्योंकि u एक फंक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए u की तो एग्जैक्ट वैल्यू यही है, तो फंक्शन वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आपको वहाँ पे कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है। अगर फंक्शन आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे u लिखोगे तो वो फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन और भी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए आपको वहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी इस टाइप की बन जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब देखो अगर आप कंसीडर करोगे फर्स्ट और थर्ड को फ्रैक्शन को तब भी कोई फर्क नहीं है, दोनों में नीचे z ही है। सेकंड और थर्ड को करोगे तब भी नीचे z ही है आपके पास। तो आपकी मर्जी, आपको फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करना है या सेकंड और थर्ड को कंसीडर करना है। दोनों से आंसर आपका जो आएगा वो करेक्ट ही होगा। आंसर डिफर करेगा बट दोनों से आएगा जो करेक्ट होगा आंसर। सो हम कंसीडर कर लेते हैं, चलिए फर्स्ट एंड थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को मैं कंसीडर करूंगी। सो यहाँ पे जो z वाली टर्म है हम z वाली तरफ ले जाएंगे, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी x इक्वल्स टू, अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास 1/2 अब एज इट इज़। अब इंटीग्रेशन है 2z डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की। हमें पता है कि कोई आपके पास फंक्शन है, ठीक है, z का कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है और आपको उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस ऑब्वियसली कांस्टेंट। तो वही हम यहाँ करेंगे। देखिए जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2z। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर है। दैट मीन्स इसका आपको जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो फंक्शन है जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड प्लस कोई कांस्टेंट, साथ में कोई कांस्टेंट लिखोगे प्लस कांस्टेंट। सो 2 एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा x 2x इक्वल्स टू लॉग जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, अब देखो यहाँ पर जो आपके पास c है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2c। अब ये तो आपके पास कांस्टेंट है, जो आपके पास ये है ये कांस्टेंट है, तो इसकी आपकी मर्जी, आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेनी है। तो मैं इसकी जो वैल्यू मैं लॉग के टर्म में ले लेती हूँ कि इसकी वैल्यू है लॉग के टर्म्स में।
आपकी मर्जी है स्टेप करना, आप ज़रूर नहीं आपको ऐसे करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू ले ली लॉग की टर्म में, लॉग से log b है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें मल्टीप्लाई है दोनों में, तो इसका मतलब log a इंटू लॉग बी की वैल्यू क्या हो जाती है log a b। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, b इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2x। तो यहाँ से अगर मुझे log रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर 2x इक्वल्स टू b इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई e की पावर 2x डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इस पूरे को आप क्या कंसीडर करोगे v, जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। दैट मीन्स आपको अब जो कांस्टेंट a था वो भी आपको किसी के इक्वल मिल गया है, कांस्टेंट b था वो भी किसी के इक्वल मिल गया है। तो इसको जस्ट हमने स्टेप 4 में क्या करना है, पुट कर देना है। स्टेप 4 में जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम जस्ट आपको पुट कर देना है फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0। यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर दी है। u की वैल्यू हमारे पास आई थी x प्लस वाई एंड v की वैल्यू मेरे पास आई है e की पावर 2x डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करोगे तो आपको v जो आपके पास v की वैल्यू आई है वो डिफरेंट आई है, बट वो भी करेक्ट आंसर होगा। जो मैंने अभी फाइंड किया ये भी करेक्ट आंसर होगा। जो बुक में आई गेस आपकी जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंपेयर करके आपका फर्दर ये जो v की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करके किया है। सो दोनों करेक्ट हैं।